आगामी 29 जून को राजधानी में एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ विधायक, पूर्व उद्योग मंत्री और राष्ट्रीय वैश्य महासभा के अध्यक्ष समीर कुमार महासेठ है। समीर जी, क्या आयोजन कर रहे हैं आप लोग? ये 29 जून को इसी महीने रविवार का दिन है और लोग को पूरे बिहार से आह्वान कर रहे हैं कि वैश्य समाज आवे। और निश्चित तौर पे वैश्य समाज आने के बाद जब यहाँ बापू सभागार में उस दिन आपको पूरा पटना दिखेगा, वैश्य समाज लोग आ गए हैं। लोग के में भीतर से वो जज्बा जगह है कि हमें आगे आना है। वैश्य समाज जो अभी तक कहीं ना कहीं गांव में, खलियानों में 25 जिला का लोग भ्रमण किए, लोग कह रहे हैं अब आपको बुलाने की आवश्यकता है, मैं खुद आऊँगा। और मुझे पूरा उम्मीद है सरकार इसको रोकने का काम करेगी कि वैश्य समाज नहीं आवे। ऐसा क्यों? इसलिए कि हमें अंदेशा है, जिस ढंग से गर्दन काट दिया, 3 MP थे, 2 गर्दन काट दिया, इस बार जितने MLA हैं उसका भी गर्दन काट करके आधा को काट देगा। कहेगा कि नहीं वैश्य समाज तो उसके लायक नहीं है। या बीजेपी में जो वो पहले का जो था वो अब थोड़े बीजेपी है। बीजेपी में परिवर्तन हो चुका है, आमूल परिवर्तन हो गया। वहाँ वैश्य लोगों का कोई पूछ नहीं है, वैश्य का कोई गिनती नहीं है। वैश्य केवल तौलने लायक रह गए हैं बीजेपी में कि बीजेपी मुख्य धारा में खाली वैश्य को वोट देता है। तो वैश्य हर एक जिला में, अनुमंडल तक, पंचायत तक लोग सोच लिया है कि हम जितना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं उसका बदला हम खुद लेंगे। केवल उनको आह्वान करना था। तो जब हम आह्वान कर दिए हैं तो प्रदेश में लोग आएंगे। लेकिन सरकार से हमको लगता है कि आपके माध्यम से कहेंगे कि रोकने का मत काम करिएगा। आदरणीय सुशील मोदी जी भी एक बारी गलती किए थे, लेकिन खुद गांधी मैदान आ गए थे। पुनः नए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इस बात को याद कर लें कि उनको रोकने का काम नहीं करेंगे। नहीं तो पूरे बिहार में वैश्य समाज जो आक्रोश, उसका किन्हीं को भाजन आपको बनना पड़ेगा, चाहे वो माने भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उसके एलाई पार्टी हो। चुनाव के ठीक पहले, चुनाव कुछ ही महीने में होने वाले हैं, ये कवायद हो रही है। आपने कई सारी उपजातियों के भी नाम एक पंपलेट में दिखाया है। ये चुनावी कवायद मानी जाए? देखा जाए, कोई भी संगठन होता है वो चुनावी का अलग दिखता है। हमारा तो 60 वर्ष पुराना संगठन है। ये चुनावी कवायद है कि नहीं? हम जब भी जाते हैं, पिछले बार गए थे तो MP का टाउन था, उससे पहले गए थे तो पंचायत का 5 साल होता है ना। 5 साल जब कभी भी आप एक्ट करिएगा ना पूरे बिहार में, तो हर एक साल कोई ना कोई चुनाव का ही वर्ष होता है। उस समय कभी पंचायती राज का होता है, कभी MLA का होता है, कभी MP का होता है, कभी कोऑपरेटिव का होता है, कभी माने MLC का होता है, कभी ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का। वो 5 साल चलता रहता है। अभी आपके हिसाब से मैं सही कहूँ तो 4 महीना के बाद MLA का बिहार में होने जा रहा है। आप गलत नहीं है, आप अपने नज़रिए से इस बात को देखें। हम अपना नज़रिए से सालों भर 3600 दिन राउंड क्लॉक हम लोग वैश्य समाज चलाते हैं और काम करते हैं। आप उद्योग मंत्री रहे हैं, वैश्य समाज के उत्थान के लिए आपने क्या स्टेप उठाया था? आपने देखा होगा, शायद आपने नहीं देखा, 17 वर्ष बनाम 17 महीना का हमने अपना पूरा पंपलेट छापा था कि हमने 17 वर्ष में उद्योग विभाग का क्या काम किया जो पिछला इतिहास है आज तक नहीं हुआ। और आगे उस चीज़ को आगे बढ़ाता तो हमारे टाइम में मखाना का GI टैग मिला। आज प्रधानमंत्री जी 300 दिन मखाना खाते हैं। हमारे ही टाइम में प्रधानमंत्री से हमने कहा था कि टेक्सटाइल्स का आप दीजिए, 1 लाख लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। यहाँ से कि गुजरात ले गए। हमारे ही टाइम में फॉक्सकॉन जैसी कंपनी पूरे दुनिया में, जो आज देख रहे होंगे एप्पल के नाम से जो हो रहा है कि एप्पल की नहीं दूसरे जगह नहीं प्रोडक्शन करे, बिहार में वो चीज़ होने जा रहा था। फॉक्सकॉन खोलना चाहता था, अनिल अग्रवाल जी यहाँ करना चाहते थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने कहा बिहार में नहीं कुछ करना है, गुजरात में करो। मुझसे मत ज़्यादा खुलवाइए, अच्छा नहीं लगेगा। बिहार को उन लोग के लिस्ट में है। आप बड़ी बात कह रहे हैं। हमने सच्चाई की बात किया है। हमारे सारे पदाधिकारी उद्योग विभाग जानते हैं कि फॉक्सकॉन कंपनी बिहार में खोलना चाहती थी। 1 लाख इंजीनियर को नौकरी देना चाहती थी। 1 लाख इंजीनियर का अगर बिहार में नौकरी मिलता, आज बिहार कहाँ चला जाता, ये आपको समझना। आज देख लीजिए, एप्पल वाला कंपनी को भी कहा जा रहा है कि आपको कि नहीं यहाँ से कि नहीं, आप देख रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि एप्पल कंपनी के साथ हो रहा है तो बिहार इनके टारगेट में है क्या? पूरा देश बने गुजरात है, बिहार नहीं है।
अब वोट के लिए केवल बिहार है, वोट के लिए बिहार है। बिहार के एक एक को गरीबी को दूर करने के लिए और उद्योग विभाग जिसने काम किया था, क्यों नहीं SEZ देने का काम किया? बिहार छोड़ करके कहीं चले जाइए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दिखता है, 15 साल का टैक्स हॉलीडे होता है। तो एक एक व्यापारी को उद्योगपति बनाना हम चाहते थे, उद्योग में लाना चाहते थे, तो आपने टैक्स हॉलीडे के लिए आप कहीं नहीं आज तक दिया। मेरा फाइल एक एक जिला के लिए 200 एकड़ जमीन हमने मांगा था, 38 जिला के लिए 200 एकड़ जमीन मांगा था ताकि SEZ दिला सके। क्यों नहीं आज तक दिला पाए? क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं, इसलिए कि भारत सरकार के मन में है कि बिहार आगे नहीं बढ़े, बिहार से केवल वोट चाहिए, बिहार आगे नहीं बढ़े। नहीं तो फॉक्सकॉन कंपनी गुजरात में क्यों जाएगी? अनिल अग्रवाल गुजरात में क्यों जाएंगे? बिहार के जितने लोग हैं गुजरात क्यों जाएंगे? अरे बिहार में सब चीज़ है, इसको डेवलप खाली पॉलिसी बना देने से होगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना दो, टेक्निकल पॉलिसी बना दो। अरे भैया, यहाँ का इन्वायरमेंट जो अभी बातें हो रही है, आप एक बार उन लोग को दीजिए, सपोर्टिव सिस्टम दीजिए। लेकिन बड़ी कंपनी को हम लोग लाना चाहते थे, एक बड़ी कंपनी आ जाएगी, पूरे बिहार से एक मैसेज चला जाएगा, 1 लाख इंजीनियर का यहाँ होगा। बताइए, 1800 एकड़ जमीन यहाँ पर किने पड़ा हुआ है, टेक्सटाइल्स का पूरे देश में 7 जगह देना था, क्यों नहीं बिहार को मिला? क्यों नहीं मिला? 7 में अनाउंसमेंट जमीन एक्वायर करा करके तब नहीं देने का काम किया, क्यों नहीं? अभी है ना भारत के कि नहीं हमारे कपड़ा मंत्री, क्यों नहीं दिला लेते हैं प्रधानमंत्री जी से? ये उनके लिए है, ये चैलेंज हम देते हैं कि क्यों नहीं करा रहे हैं, SEZ क्यों नहीं करा रहे हैं? ज़्यादा 15 साल का टैक्स हॉलीडे होगा। 4 जिला के लिए कहा गया था, बक्सर है, मोतिहारी है, गया है, और एक जगह और जो 4 जगह मिल जाए। पूरे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं आपके बिहार में, हम फैक्ट्री खोलेंगे, हम फैक्ट्री खोलेंगे। तो ये परिवर्तन इस प्रकार का होता है, खाली कहने से होगा? खाली आप केवल दे दो। और आज जितने लोग हैं, हम समझते हैं कि प्राइवेट भी 300 एकड़ जमीन, 200 एकड़ जमीन मिलेगा, वहाँ भी प्राइवेट में भी SEZ मिल सकता है। जब तक बेस लाइन हम नहीं देंगे, इसका मतलब चाहत नहीं है, केवल वोट की राजनीति के लिए बिहार लोग आना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिम्मत है तो चैलेंज स्वीकार करो, SEZ तुम अनाउंस करो। और हम लोग जो जिस बात के लिए कह रहे हैं, तो वैश्य आयोग 29 तारीख से पहले तुमको चैलेंज देते हैं कि तुम आयोग बनाओ जिसमें वैश्य का चेहरा हो। एक अंतिम सवाल रहेगा, जो आपका आयोजन होगा उसमें संदेश क्या देंगे? एकता की या वोटिंग की? कहाँ वोट करना है, कहाँ सपोर्ट करना है? देखिए, जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, 56 उपजाति एकजुट नहीं होगा, एक बार हम लोग कंप्लीट एकजुट हो जाएंगे, तभी न सशक्त 22% से ज़्यादा आबादी हो जाएगा। अब बता दीजिए, 22% आबादी किसकी है ही नहीं। तो जहाँ वह समाज आगे बढ़ेगा, जिस पार्टी को आगे मदद करेगा, वही पार्टी सरकार बनाएगी। तो हम लोग तो भाई तेजस्वी जी के विजन और माने चीज़ों को देख रहे हैं। यानी तेजस्वी आएंगे? निश्चित तौर पे बिहार सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके आयोजन में तेजस्वी आएंगे? हम तो आग्रह ही न करेंगे, अनाउंसमेंट तो उस दिन आकर के आप आएंगे, आपको भी हम इनवाइट करेंगे कि भाई आवें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे समीर कुमार महासेठ। इन्होंने कई मुद्दों पर स्पष्ट रूप से अपनी बातों को कहा, साथ ही साथ ये भी कहा कि जो आयोजन होने जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उन्होंने इशारा भी कर दिया, एकता के साथ राजनीति का भी संदेश देना है। सुहेद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।